वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह अनुपम रचना। कल हमने यहाँ उपदेश का स्वरूप इस प्रकरण को प्रारंभ किया था और बहुत मार्मिक शब्दावली पंडित जी साहब ने प्रयोग की कि इस जीव का यदि कोई भला होता है, उपकार होता है, तो वो उपदेश से ही होता है। कि यदि किसी जीव का भला करना हो तो दान दे करके, पैसा दे करके, भोजन करा करके उसका उपकार नहीं किया जा सकता। सिर्फ एक ही उपाय है किसी भी व्यक्ति का उपकार करने का, और वो उपाय है उपदेश। और वो उपाय है तत्वोपदेश। वो उपाय है जिनवाणी का उपदेश, मोक्ष मार्ग का उपदेश, वस्तु स्वरूप का उपदेश। क्योंकि इससे शांति मिलती है। किसी भी व्यक्ति को बुखार हो रहा है, तबीयत खराब है, बीमारी है, अब उस व्यक्ति को उपदेश से शांति मिल सकती है, दवा से नहीं। माने दवा होवे तो गारंटी नहीं है कि उस व्यक्ति को सुख मिलेगा, क्या शांति मिलेगी। दवा से शांति की गारंटी नहीं है। लेकिन जो शांति की चर्चा जिनागम में की है, वो कहा है उसे तत्वोपदेश दो। उसे ये बात समझा दो कि तुम देह से भिन्न चैतन्य तत्व हो। जिसने अपने आप को देह से भिन्न चैतन्य मान लिया, जिसने अपने आप को देह से भिन्न चैतन्य स्वीकार कर लिया, समझ लीजिए आप उसके लिए उपदेश मिल गया और शांति मिल गई। सच्ची दवा है उपदेश। दवा भी होती है, और दवा के होने के साथ साथ में वो जो दवा दी जा रही है उसके साथ में उपदेश। अनेक बार ऐसे प्रसंग बनते हैं, घरों में देखते हैं हम, बीमार पड़े हुए बुजुर्ग अम्मा जी को बहू दवाई भी दे रही है और देते देते कह भी रही है, ये ले लेना पड़ी है दवाई। क्या लेते क्यों नहीं हो, उठते क्यों नहीं हो? तो भाई ये सारा भाषा का ही खेल है। यदि भाषा बिगड़ी हुई है तो आप ये समझ लीजिए वो दवा काम नहीं आएगी। वो दवा भी तभी काम आ सकती है जब आपके वचन बराबर हो। मीठे वचन दो। मीठे वचन, मीठे वचनों के साथ में यदि दवा दी गई है तो वो दवा काम करेगी। माने उपदेश साथ में हो, विनम्र भाषावली साथ में हो, तो फिर वो काम करती है। ऐसी बात यहाँ कह रहे हैं। मिथ्या दृष्टि जीव है। अब हमें लगता है ये व्यक्ति दुखी है कपड़ों के बिना, तो कपड़े दे दो इसको तो सुखी हो जाएगा। लेकिन कपड़ों से सुखी होते हो तो हमारे महामुनिराज बहुत दुखी हो जाने चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि कपड़ों से सुख दुख का संबंध नहीं है। यदि भोजन कराने से सुख होता हो तो 10-10 दिन के, महीने भर के उपवास करने वाले मुनिराज कितने दुखी हो जाएंगे। यदि भोजन से सुख होता हो तो, भोजन से शांति मिलती हो तो। लेकिन ये कह रहे हैं न तो कपड़ों से शांति मिलती है, न भोजन से शांति मिलती है, न अन्य किसी प्रकार के दान से किसी का उपकार होता है। एकमात्र उपकार है मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देना। और यही उपकार गणधराधिक भी करते हैं। गणधराधिक परमात्मा भी यही उपकार करते हैं। इसी तरह की बात जगत के जीवों को बताते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ। 4 प्रकार के अनुयोगों द्वारा जिनागम में उपदेश दिया गया है। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग।
ये 4 अनुयोग हैं। 268 नंबर का पेज है, 268 नंबर पेज, 8वां अधिकार है। जहाँ अपनी चर्चा कल छूटी थी उसी चर्चा को कुछ और आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए क्या क्या कह रहे हैं यहाँ इसी चर्चा के अंतर्गत। जिन मत में उपदेश 4 अनुयोगों के द्वारा दिया है, जिनेंद्र भगवान के मत में जो भी उपदेश दिया है वो उपदेश 4 अनुयोगों के माध्यम से दिया हुआ है। माने उपदेश अनुयोगों के माध्यम से दिया जाता है, ये यहाँ कह रहे हैं। और चारों के नाम बतला दिए, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। ये 4 अनुयोग हैं। वहाँ अब चारों की परिभाषाएं बतला रहे हैं, चारों का स्वरूप बतला रहे हैं। पंडित जी ये मान करके चल रहे हैं कि हमें या हमारे सामने बैठे हुए श्रोताओं को चारों अनुयोगों का पता नहीं है। वो मान करके बैठे हैं कि सामने जो श्रोता बैठे हुए हैं उन्हें 4 अनुयोगों का स्वरूप पता नहीं है। तो अत्यंत संक्षेप में चारों अनुयोगों की परिभाषा एक एक लाइन में बता दी है। ठीक है ना। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर चारों अनुयोगों की परिभाषा बतलाते हुए। पहली लाइन में प्रथमानुयोग की परिभाषा बतलाई है, फिर दूसरी लाइन में करणानुयोग की, फिर चरणानुयोग और फिर द्रव्यानुयोग की। एक प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ ऐसे नए लोगों के लिए ये चर्चा है कि उपदेश का पता तो लगे कि अनुयोग होते क्या हैं। हमें मालूम ही नहीं है कि प्रथमानुयोग क्या होता है। अनेक लोग तो प्रथमानुयोग को सिर्फ ये समझते हैं कि प्रथम अनुयोग। साहब ये क्या है? बोले प्रथम अनुयोग सबसे पहले पढ़ने लायक है। प्रथम माने पहला। तो यद्यपि इस तरह की भी व्याख्याएं कई जगह पर शास्त्रों में की है, प्रथम का अर्थ पहला भी किया गया है, लेकिन यहाँ प्रथम का अर्थ अव्युत्पन्नमति या प्रथम का अर्थ कुछ इस तरह का आगे करेंगे। यद्यपि टोडरमल जी साहब चर्चा पुण्य पाप के फल की चर्चा होगी। तुच्छ बुद्धि जीवों को समझाने के लिए जिस तरह से पतासे में रख करके दवाई दी जाती है बीमार व्यक्ति को या बालकों को, उस तरह का कार्य इस प्रथमानुयोग में होता है। वहाँ तीर्थंकर, वहाँ माने कहाँ? चारों अनुयोगों में। वहाँ तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि महान पुरुषों के चरित्र का जिसमें निरूपण किया हो वह प्रथमानुयोग है। थोड़ा सा स्टैंड डिस्टर्ब कर रहा है। देखिए क्या वहां तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि महापुरुषों के, माने तीर्थंकरों के, चक्रवर्ती के और आदि लगा करके 63 शलाका पुरुषों के। तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि महान पुरुषों के चरित्र का जिसमें निरूपण हो। एक सेकंड, थोड़ा सा इसको सेट करिए, बस एक वो ठीक है। एक मैं बराबर, अब नहीं होगा डिस्टर्ब। हाँ, थोड़ा सा स्टैंड डिस्टर्ब कर रहा था, कोई बात। देखिए चर्चा क्या चल रही है। प्रथमानुयोग के आधार पर यहाँ हम बात कर रहे हैं और टोडरमल जी साहब ने इस प्रथमानुयोग की बहुत सरल परिभाषा हमारे सामने प्रस्तुत कर दी, जिसमें सरल भाषा में कह दिया कि जहाँ तीर्थंकरों की चर्चा हो, चक्रवर्तियों की चर्चा हो, उनके जीवन चरित्र की चर्चा हो, उनके संदर्भ में कहानी सुनाई गई हो। संयोग से कल रात को जो हमने चर्चा की थी, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी। बहुत सारे लोग थे, मुझे तो आश्चर्य होता है ऐसे साधारण लोग समाज में, अपने जैन समाज में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन लोगों को भगवान महावीर स्वामी का परिचय नहीं है, जिन्हें आदिनाथ भगवान का परिचय नहीं है। मैंने इतनी बात कही कल रात को कि वो जो शेर की पर्याय में थे ना, और 2 मुनिराजों ने उपदेश दिया था, इतनी बात भी पता नहीं थी। अब आप सोचिए क्या स्थिति है। मैंने कहा महावीर भगवान ने अपने मोक्ष मार्ग की शुरुआत, मोक्ष मार्ग में कदम शेर की अवस्था में रखे थे
और पार्श्वनाथ भगवान ने अपने जीवन के उद्धार करने का कार्य हाथी की पर्याय से शुरू किया था। अब इतनी भी जानकारी नहीं है तो क्या करें, क्या क्या समझाएं फिर सामने बैठे हुए लोगों को। तो ये टोडरमल जी कह रहे हैं भैया तुम कथाएं पढ़ो, तुम कहानियाँ पढ़ो, तुम जीवन चरित्र पढ़ो। कौन होते हैं तीर्थंकर, कौन होते हैं चक्रवर्ती, कैसा होता है उनका जीवन, क्या माने उनका जीवन चरित्र किस प्रकार का होता है, उनके जीवन में घटनाएं किस प्रकार की घटी हैं और उन्होंने अपने जीवन का निर्माण किस प्रकार से किया है, उन घटनाओं और परिस्थितियों को किस प्रकार से झेला है, कितना बल मिलता है इस प्रथमानुयोग को देखने से। ये प्रथमानुयोग की कहानियाँ बहुत बड़ा बल प्रदान करती है एक आत्मार्थी व्यक्ति के लिए, संबल प्रदान करती है मोक्ष मार्ग में कदम रखने के लिए, उत्साह जागृत होता है, प्रेरणा मिलती है, पाप के उदयजन्य परिस्थितियों में सहज रहने के लिए बल प्रदान करती हैं ये प्रथमानुयोग की कहानियाँ। यहाँ बहुत सरल शब्दों में कह दिया, महापुरुषों के चरित्र का जिसमें निरूपण हो। इसमें 24 तीर्थंकर भी आ जाएंगे, 12 चक्रवर्ती भी होंगे, 9 नारायण भी होंगे, 9 प्रतिनारायण भी होंगे, 9 बलभद्र भी होंगे, 11 रुद्र भी होंगे, 9 नारद भी होंगे, कामदेव की चर्चा भी होगी, 24 कामदेव, 63 शलाका पुरुषों के अतिरिक्त और भी विस्तार में यदि जाया जाए तो हम ये कह सकते हैं 169 महापुरुषों की चर्चा जिसमें हो उसका नाम है प्रथमानुयोग। उन महापुरुषों के जीवन चरित्र का जहाँ निरूपण किया हो उसका नाम है प्रथमानुयोग। बहुत दूर का कथन करता है प्रथमानुयोग, कैसा जैसे पेट में दर्द बादलों के जोर से हुआ है। हमारे टोडरमल जी के मंदिर में प्रवचन किया करते थे पंडित संतोष जी झांझरी जी साहब, और वे चारों अनुयोगों के बहुत उत्कृष्ट विद्वान थे। वे कहा करते थे प्रथमानुयोग के संदर्भ में, बोले इतना स्थूल उपचार होता है प्रथमानुयोग का, ऐसी प्रथमानुयोग की शैली होती है, बादलों के जोर से पेट में दर्द, बस। अब कहीं कोई लिंक नहीं है और इतना मोटा मोटा कथन करना है कि बस समझ लो कुछ भी कारण बताना है क्या। तो ऐसी चर्चा प्रथमानुयोग की है महापुरुषों के जीवन चरित्र वाली। लेकिन एक स्टेप आगे चल कर के यदि बात करें तो बात बदल जाती है। बादलों के जोर से यदि पेट में दर्द हुआ है तो बादलों का जोर तो तुम्हारे ही नहीं पूरे गांव के ऊपर था क्या, सबके पेट में दर्द होना चाहिए था, अकेले तुम्हारे ही क्यों हुआ क्या, औरों के क्यों नहीं हुआ, पूरे गांव में क्यों नहीं हुआ, पूरे नगर में क्यों नहीं हुआ। तो फिर वो कहता है नहीं बादलों का जोर तो था ही थोड़ा सा, लेकिन क्या घर में उड़द की दाल बनी थी क्या, और वो थोड़ी सी ज़्यादा खाने में आ गई तो इसलिए पेट में दर्द हो गया। तो पेट में दर्द का कारण इतने दूर बादलों की बात की जावे, ये ऐसी चर्चा तो प्रथमानुयोग की है। लेकिन जैसे ही वो इतने दूर से बात बदलकर अपने पेट तक आ जावे, खाने पीने तक आ जावे, चर्या तक आ जावे, वो जवाब देने वाला था चरणानुयोग। क्या माने प्रथमानुयोग ने जो बात कही थी उसे चरणानुयोग ने काट दिया और बात सत्य प्रतीत होने लगी कि बात तो सही है भाई साहब, पूरे गांव के तो नहीं हो रहा है और हमारे ही हो रहा है, और हमारे घर में उड़द की दाल बनी थी तो खान पीन से संबंध हो गया। ये बात हो गई चरणानुयोग की। लेकिन जब चरणानुयोग ने यह बात कही तो अपने स्तर पर, अपने लेवल पर यह बात सत्य तो प्रतीत होने लगी थी। लेकिन एक और अनुयोग सामने से खड़ा हो गया, उसने कहा अरे रे क्या बात करते हो, यदि उड़द की दाल खाने से पेट में दर्द हुआ है तो तुम्हारे ही क्यों हुआ, पत्नी के क्यों नहीं हुआ, तुम्हारे ही क्यों हुआ, बच्चों के क्यों नहीं हुआ, परिवार में तो और भी लोग हैं, सबके होना चाहिए था, दाल तो सबने खाई थी। तो फिर कर्णानुयोग जवाब देता है
कि भैया तेरे ही पाप कर्म का उदय था, इसलिए तेरे पेट में दर्द हुआ है। कितना सरल भाषा से एक एक अनुयोग अपनी अपनी बात कहता चला जाता है। अपेक्षाएं हैं, अपेक्षा नहीं समझें तो विरोध खड़े हो जाते हैं, और अपेक्षाओं को समझ लेवे तो किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं रहता है। प्रथमानुयोग ने बहुत दूर की बात कही, चरणानुयोग समेट करके आचरण तक ले आया, खान पीन तक ले आया, और करणानुयोग उस बात को भी एक स्टेप आगे बढ़ाकर अपने कर्म के उदय तक ले आया कि जो दर्द हुआ है वो तेरे ही पाप कर्म के उदय से हुआ है। पत्नी के पाप कर्म का उदय नहीं था, बच्चों के पाप कर्म का उदय नहीं था, इसलिए जिसके कर्म का उदय जैसा होगा उसे वैसा कष्ट भोगना ही होगा, ये करणानुयोग का कहना है। लेकिन जब करणानुयोग अपनी बात कह करके चला गया तो फिर द्रव्यानुयोग सामने उपस्थित हुआ, और द्रव्यानुयोग ने आकर के ये कहा कि भैया सुनो सुनो, क्या बादल तो बहुत दूर की बात है, खान पीन और आचरण की चर्चा भी बाहर ही रह गई है, कर्म का उदय भी जड़ है। क्या तुम्हारे दुख और तकलीफ का कारण कर्म का उदय भी नहीं है। कर्म का उदय यदि दुखी करने में समर्थ हो तो ये जीव कभी सुखी नहीं हो पाएगा। तुम्हारे पेट दर्द का कारण पाप कर्म का उदय नहीं है, इस पेट को अपना मानना है। तुम देह को अपना मानते हो इसलिए दर्द होता है, तुम देह को अपना न मानो तो दर्द की अनुभूति नहीं होगी। ये द्रव्यानुयोग कहता है। द्रव्यानुयोग की ये चर्चाएं अकाट्य है, द्रव्यानुयोग की ये बातें अबाधित है, द्रव्यानुयोग की ये बातें ये समझ लीजिए सर्वोपरि है, जिसमें किसी तरह का इफ एंड बट नहीं लगता है। ये जनागम का सार है, ये मर्म है वस्तु स्वरूप का। जो व्यक्ति इन बातों को इसी क्रम से समझ लेता है उस व्यक्ति को फिर तकलीफ नहीं होती, फिर कष्ट नहीं होता, फिर किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। लेकिन कौन सा जवाब सही है और कौन सा गलत है ऐसा नहीं कह सकते। कहने की स्टाइल सबकी अपनी अपनी है, चारों ही अनुयोगों की। प्रथमानुयोग की बातें झूठ नहीं है, लेकिन प्रथमानुयोग की बात एक अलग प्रयोजन से कही गई है। चरणानुयोग की बातें गलत नहीं है, लेकिन करणानुयोग की दृष्टि से देखने पर वो गलत प्रतीत होती है। करणानुयोग की बातें भी सत्य है, लेकिन वे सापेक्ष सत्य है। द्रव्यानुयोग की बातें परम सत्य है, वस्तु स्वरूप है। कल जो मेरी भावना की लाइन की भी चर्चा की थी हमने, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे, ये जो वस्तु स्वरूप है ये है द्रव्यानुयोग। प्रथमानुयोग ने दूर की बात कही, चरणानुयोग ने आचरण की बात कह करके शरीर तक ले आया। प्रथमानुयोग दूर के पदार्थों की बात करता है, चरणानुयोग शरीर तक ले आता है। और इससे और आगे बढ़ें तो करणानुयोग इस शरीर से भी अंदर जाकर द्रव्य कर्म तक ले जाता है, और यदि द्रव्यानुयोग की बात करें तो द्रव्य कर्म से भी अंदर आत्मा तक ले जाता है। तो प्रथमानुयोग दूर, फिर चरणानुयोग और नजदीक, करणानुयोग और नजदीक, और द्रव्यानुयोग नजदीक नहीं, मैं स्वयं क्या माने नजदीक नजदीक आते आते अब कहाँ तक नजदीक कि अब तो मैं ही हूँ अकेला। आत्म तत्व चैतन्य तत्व वहाँ तक पहुँचाने का कार्य द्रव्यानुयोग करता है। इन सब की बड़ी अद्भुत कथन शैली है। सुनील जी साहब, चारों अनुयोग बराबर बात करते हैं, किसी को झूठा नहीं कहना। मैं जब इनके झूठ सच की चर्चा चलती है तो मैं सीता देवी को सामने ले आता हूँ, और एक जगह कथन कुछ मिलता है उसकी अग्नि परीक्षा के संदर्भ में है, और दूसरी जगह कुछ मिलता है। फिर हमें ऐसा लगता है कि शायद शास्त्रों में परस्पर में विरोध है, जबकि सच्चाई यह है कि शास्त्रों में परस्पर विरोध नहीं है, हमारी समझ में फर्क है, और अनुयोगों की कथन करने की स्टाइल ही अलग अलग प्रकार की है। स्टाइल को समझ लेवे
तो विरोध नहीं लगता है, और स्टाइल नहीं समझ में आवे तो हमें ऐसा लगता है एक अनुयोग कुछ कह रहा है, दूसरा अनुयोग कुछ और कह रहा है। सीता की अग्नि परीक्षा हुई हमारे जिन मंदिर में, टोडरमल जी वाला जो मंदिर है, उस मंदिर में सीता की अग्नि परीक्षा का एक बहुत सुंदर चित्र लगा हुआ है। पूरे विश्व में कहीं नहीं है ऐसा चित्र। बहुत प्राचीन चित्र है अग्नि परीक्षा का, और बहुत सुंदर उसमें भाव प्रदर्शित किए हुए हैं। और वहाँ दिख रहा है कि इधर अग्नि परीक्षा हुई, कुंड लगा हुआ है, और पूरे गांव वासी, अयोध्या वासी चारों तरफ खड़े हुए हैं, और सीता अग्नि के कुंड में कदम रख रही है। और जैसे ही अग्नि के कुंड में उसने कदम रखा, और वहीं एक चित्र और तत्काल बाद में क्या, जिसमें वो अग्नि कुंड जो था वो जल कुंड में बदल गया, और ऊपर सब देव लोग आ गए और पुष्प वृष्टि करने लगे, जय जयकार करने लगे। बतलाइए, सीता की अग्नि परीक्षा के समय जो अग्नि का जल हो गया, ये किसने किया? नगरवासियों से पूछो तो जन सामान्य ये कहेगा, अरे अरे देव लोग आ गए थे, देव लोग, देखो देखो देवों ने अग्नि का जल कर दिया, देवों ने किया है भाई साहब, देव लोग वहां आ गए हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। ये कथन है क्या? ये देव लोग आ गए हैं। सीता की अग्नि परीक्षा के समय देव लोग पुष्प वृष्टि कर रहे हैं और अग्नि का जल हो गया है। दूसरी जगह पर शास्त्र में कुछ और पढ़ने को मिला। एक स्थान पर ऐसा पढ़ने को मिला, भाई साहब देखिए सीता के शील की बात, सीता का शील देखिए, माने इतने उत्कृष्ट शील का पालन सीता ने किया कि उस शील के प्रभाव से अग्नि भी जल हो गई। ये शील का प्रभाव था। ये बात देखो, अब आचरण की बात, जगत के लोगों को उपदेश दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि भैया शील का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, सदाचार का पालन करना। 6 महीने तक सीता रावण के यहाँ रह करके आई। अग्नि परीक्षा से सीता का शील स्पष्ट जगत के जीवों के सामने आ गया कि वो शील सुरक्षित था। न केवल सीता का शील सुरक्षित था, रावण की पवित्रता भी वहां स्पष्ट हो गई। लेकिन इस अग्नि परीक्षा के काल में जो अग्नि का जल हो गया, इसका कारण बतलाया गया सीता के शील को, शील का उपदेश देना प्रयोजन था। एक तीसरी जगह पर शास्त्र में एक बात और पढ़ने को मिली कि देखो भैया पुण्य का उदय होता है तो परिस्थितियां बदल जाती है, देखो भैया पुण्य का उदय होता है तो अग्नि भी जल हो जाती है। क्या बात कर रहे हो आप? क्या जब पुण्य का उदय होता है तो परिस्थितियां तुरंत बदल जाती है, अग्नि भी जल हो जाती है। और एक जगह पर तो हमने ऐसा वाक्य पढ़ा भाई साहब, हम क्या बताएं आपको। शास्त्र की बात कह रहा हूं। वो शास्त्र क्या बात कह रहे हैं? जिनवाणी ये कह रही है कि सुनो सुनो, क्या हुआ कि जिस समय जिन पुद्गल के परमाणुओं को जिस रूप परिणमन करने की स्वतंत्र योग्यता होती है, उस समय वे पुद्गल के परमाणु स्वयमेव उस रूप परिणमित हो जाते हैं। अग्नि के पुद्गल परमाणुओं की जल रूप परिणमन करने की योग्यता हो तो 3 लोक 3 काल में किसकी ताकत है कि उन्हें जल रूप परिणमन करने से रोक सके? क्या ये रोशनी के परमाणु अंधकार रूप हो जाते हैं, प्रकाश के परमाणु अंधकार रूप हो जाते हैं। धूप जहां आ रही है वहां छाया आ जाती है, प्रकाश जहां दिखाई दे रहा था वहां अंधकार हो जाता है। एक हाथ हमने इधर से उठाया और इसकी परछाई पड़ी पीछे, हाथ उठाया इधर, परछाई पड़ी पीछे, तो पीछे जो परमाणु थे वहां धरती पर जो परमाणु श्वेत रूप थे, हमने यहाँ हाथ उठाया और इस कुर्ते के ऊपर परछाई पड़ी, तो जो कुर्ता सफेद दिखाई दे रहा था प्रकाश के कारण, हाथ बीच में आ जाने पर यही कुर्ते के परमाणु कृष्ण रूप दिखाई देने लगे, काले रूप दिखाई देने लगे। ये क्या हुआ? सफेद दिखने वाले परमाणु काले कैसे दिखने लग गए? काले रूप परिणमन कर गए हैं वो। इसी तरह से अग्नि के जो परमाणु थे, वे अग्नि के परमाणुओं की अपनी योग्यताएं हैं, उन पुद्गल परमाणुओं की जल रूप परिणमन करने की अपनी योग्यता है, और वो अग्नि जल रूप परिणमन कर गई है। क्या हर कुछ चीज, जितनी वस्तुएं हैं, जितने पदार्थ हैं, अपनी स्वतंत्र योग्यता से अपने समय में वे परिणमन करते ही करते हैं। होता
स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। ये वस्तु स्वरूप है। इस उदाहरण में हमने 4 बातें देखी, शास्त्रों के आधार पर 4 बातें हमारे को दिखाई दी। प्रथमानुयोग की शैली थी कि देवों ने अग्नि का जल कर दिया। इतने दूर की बात करते हैं, देव कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ अग्नि है और देवों ने क्या अग्नि का जल कर दिया। ये ठीक इसी प्रकार का कथन है प्रथमानुयोग का, जैसे सूर्य के उदय होने के काल में ये कमल खिल जाता है। सूर्य के उदय ने कमल को खिला दिया। क्या सूर्य के उदय ने कमल को खिला दिया। ये जो चर्चा है, ये चर्चा प्रथमानुयोग की है। देवों ने अग्नि का जल कर दिया, ये चर्चा प्रथमानुयोग की है। लेकिन जब किसी के ऊपर उपचार नहीं करके चर्चा शील पर आ जाती है तो वो चर्चा चरणानुयोग की हो जाती है। जब चर्चा आचरण को लेकर के होती है तो वो चर्चा, जैसे ही आचरण की चर्चा की तो वो चरणानुयोग बन जाता है। चरणानुयोग आचरण की चर्चा करता है। कर्णानुयोग जब बात करता है तो कर्णानुयोग आचरण से ऊपर उठ करके बात करता है। जब सीता की अग्नि परीक्षा की चर्चा में शील प्रमुख दिखाई दे रहा था तब चरणानुयोग था। और जब यह कथन शास्त्र में कहा गया कि भैया सुनो सुनो, ये तो पुण्य के उदय की बात है, उदय बदल जाता है तो परिस्थितियां बदली हुई सी नजर आती है। परिस्थिति किसने बदली? बोले किसी ने नहीं, उदय बदल गया भाई साहब, और क्या है। जब उदय बदल जाता है तो सामने का माहौल बदला हुआ नजर आता है। ये उदय की चर्चा करने वाला कर्णानुयोग था। इसी तरह से एक और अनुयोग की चर्चा पढ़ने को मिली जिसमें स्वतंत्रता की बात कही। अग्नि के परमाणुओं की जल रूप परिणमन करने की योग्यता जब मुखरित हो गई है तो समझ लेना कि यह द्रव्यानुयोग का कथन है। परिणमन स्वतंत्र है। 4 बातें 4 शास्त्रों में पढ़ने को मिल रही है। 4 में से किसे सच्ची कहा जाए और किसे झूठी कहा जाए, अरे वीतरागी संतों का कथन है। जहाँ शील का उपदेश देने का प्रयोजन था वहाँ चरणानुयोग की बात कह दी, वहाँ चरणानुयोग हावी हो गया। जहाँ अपने अपने कर्म का उदय बताना था वहाँ कर्णानुयोग हो गया, कर्म सिद्धांत बतलाना था। जहाँ वस्तु की स्वतंत्रता और स्वाधीनता को बतलाना था वहाँ द्रव्यानुयोग की बात हो गई। और जब उपचार की बात करनी थी, निमित्तों की प्रमुखता से कथन करना था, उनकी उपस्थिति बतलानी थी, उनकी महिमा बतलानी थी निमित्तों के आधार पर, तो समझ लेना चाहिए प्रथमानुयोग का कथन हो गया। तो इस तरह से चारों अनुयोग अपनी अपनी स्टाइल में बात करते हैं, अपनी अपनी दृष्टि से कथन करते हैं, प्रतिपादन करते हैं। अभी तो मैं 4 अनुयोग यहाँ नहीं समझाने हैं मुझे, फिर भी 2 उदाहरणों से मैंने चारों अनुयोगों की चर्चा की आपके बीच में। मैं 20 उदाहरणों से चर्चा कर सकता हूँ, छोटे छोटे से उदाहरणों से चारों अनुयोगों को समझाने के लिए। लेकिन अभी हमारे को लगभग महीने, सवा महीने, 1.5 महीने यही चर्चा तो करनी है। लगभग 15-20 दिन, 25 दिन, जितना भी चलेगा मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन समझ लीजिए आप महीना भर तक हम अनुयोगों की चर्चा करने वाले, चारों अनुयोगों की ही बातें करने वाले हैं। और यदि विशेष रूप से चारों अनुयोगों की जैसी चर्चा मैंने इन 2 उदाहरणों के साथ में की है, इन्हीं 2 उदाहरणों को साथ में लेकर और भी अनेक उदाहरणों के माध्यम से हमारा 4 अनुयोग के ऊपर प्रवचन उपलब्ध है YouTube पर। आप वहाँ यदि उसे सुनेंगे तो आपको और भी विस्तार से पौन घंटे, 1 घंटे में चारों अनुयोगों की चर्चा, एक मोटी मोटी चर्चा कि आखिर ये 4 अनुयोग क्या हैं, ये जानने को मिलेगा। और वही बहुत स्थूल मोटी मोटी चर्चा पंडित जी साहब यहाँ एक एक लाइन में कर रहे हैं, एक एक लाइन में बता रहे हैं। पहली लाइन में प्रथमानुयोग की मानो परिभाषा बतला दी। प्रथमानुयोग कहते किसे हैं, किसे कहें प्रथमानुयोग? बोले वहाँ तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि महान पुरुषों के चरित्र का आदि कह करके 63 शलाका पुरुष शामिल कर लिए और महान पुरुषों शब्द और प्रयोग कर दिया। इसका मतलब समझ लीजिए टोडरमल जी की भी कथा यदि सुनाई जाएगी, जीवन चरित्र बतलाया जाएगा तो वो प्रथमानुयोग कहलाएगा। प्रथमानुयोग इतिहास की बात करता है। बनारसी दास जी के जीवन की घटनाएं जब बतलाई जाएगी तो वो प्रथमानुयोग बन जाएगा।
इंद्रभूति गौतम के जीवन चरित्र के बारे में बतलाएंगे तो वो प्रथमानुयोग बन जाएगा। इसका मतलब प्रथमानुयोग 63 शलाका पुरुष या 169 महापुरुषों की ही चर्चा नहीं करता है, अन्य भी जितने महान महान पुरुष हुए हैं उन सब की चर्चा करना भी प्रथमानुयोग हो जाता है। काल क्रम से आई हुई कहानियां और कथाएं वे सब प्रथमानुयोग है। उनके चरित्र का जिसमें निरूपण किया हो वह प्रथमानुयोग है। ठीक है। तथा इसके बाद की बात कही, तथा गुणस्थान मार्गणादिक रूप जीव का, गुणस्थान मार्गणादि रूप जीव का, वह कर्मों का, वह त्रिलोकादिक का जिसमें निरूपण हो वह करणानुयोग है। माने भाई साहब आचार्यों की कथन करने की पद्धति है, ये कह रहे हैं गुणस्थान की चर्चा करणानुयोग। आपको जानकर के एक आश्चर्य होगा, यद्यपि ये जो निरूपण यहाँ किया है टोडरमल जी साहब ने, ये रत्नकरण श्रावकाचार्य के बेस पर किया है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात की तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। गुणस्थान आदि की चर्चा करने को, गुणस्थान मार्गणा स्थान ये और कर्म चर्चा को भी धवलादिक ग्रंथों में इन्हें द्रव्यानुयोग कहा है। गुणस्थान मार्गणादिक की चर्चा को धवलादिक ग्रंथों में या अनेक स्थान पर प्राचीन ग्रंथों में इस चर्चा को द्रव्यानुयोग कह करके पुकारा गया है। धवलाकार स्वयं इस बात को कहते हैं कि अब हम अध्यात्म ग्रंथ का निरूपण करते हैं, और फिर वर्णन शुरू कर दिया उन्होंने कर्मकांड का आगे बढ़ करके। तो बोले आप अध्यात्म ग्रंथ की बात कर रहे थे और कर्मों की चर्चा कर, बोले ये अध्यात्म ही है, ये द्रव्यानुयोग है, इसमें जीव की चर्चा है, इसमें जीव की प्रमुखता से चर्चा है। अच्छा, 7 तत्वों की चर्चा द्रव्यानुयोग है या नहीं है? साहब 7 तत्वों की चर्चा तो द्रव्यानुयोग है, तो फिर 7 तत्वों में आश्रव और बंध तत्व की चर्चा वो क्या करणानुयोग हो जाएगी है? फिर आप ऐसा कहेंगे कि 7 तत्वों में से 5 तत्व तो द्रव्यानुयोग और 2 तत्व करणानुयोग, कैसा बनेगा? हाँ, पुरुषार्थ से गुणस्थान बढ़ेंगे, शुद्धोपयोग से गुणस्थान बढ़ेंगे, अंदर स्वरूप की एकाग्रता से गुणस्थान बढ़ेंगे, बोले द्रव्यानुयोग है वो सब द्रव्य। तो फिर साहब करणानुयोग में क्या लेंगे? बोले करणानुयोग में तो ज्योग्राफी की चर्चा होगी, क्या गणित की चर्चा होगी, करणानुयोग के अंदर तो भूगोल की चर्चा होगी, करणानुयोग में तो जम्बूद्वीप, ढाईद्वीप, पंचमेरु, नंदीश्वर, स्वर्ग, नर्क, अकृत्रिम जनालय, उनकी रचनाएं, ये चर्चाएं होगी करणानुयोग में। लेकिन टोडरमल जी साहब ने, क्योंकि टोडरमल जी साहब को वो धवलादिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं हुए थे, क्या इसलिए गए तो थे लेकिन उपलब्ध नहीं हुए थे, इसलिए पंडित जी साहब ने जो चर्चा की है, ये पंडित जी साहब ने चर्चा रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ आदि के बेस पर की है, ऐसा है। तो नीचे आधार भी दिया है, आप देखिए फुटनोट में लिखा है नीचे, रत्नकरण श्रावकाचार्य दूसरे अध्याय का 2रा श्लोक, रत्नकरण श्रावकाचार्य दूसरे अध्याय का 3रा श्लोक, 4था श्लोक, 5वां श्लोक। इन श्लोकों में जो इन अनुयोगों की परिभाषाएं प्रस्तुत की है, वो परिभाषाएं पंडित जी साहब ने यहाँ हमारे सामने रख दी है। तो प्रथमानुयोग महापुरुषों के जीवन चरित्र की बातें, माने कथाएं हैं, कहानियां हैं। फिर तथा गुणस्थान मार्गणादि रूप जीव का, वे जीव का गुणस्थान मार्गणादि रूप जीव का, वह कर्मों का, वह त्रिलोकादिक का जिसमें निरूपण हो वह करणानुयोग है। आगे चलकर के बहुत व्याख्याएं इन सब में होने वाली है टोडरमल जी साहब, क्योंकि जब अनुयोगों के प्रयोजन की चर्चा करेंगे, फिर उनके विधान की बातें बतलाएंगे, तो फिर एक एक अनुयोग का स्वरूप और अच्छे से स्पष्ट होगा। सामने से पूछ रहे हैं 169 महापुरुषों में कौन कौन आते हैं। आप महापुरुषों के नाम देखेंगे, उनकी पदवियां देखेंगे, तो आप अपने आप गिन लेंगे कि 169 हो गए हैं। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र या बलदेव जिन्हें कहते हैं।
ये तो हो गए 63। इन 63 के अतिरिक्त अब 24 तीर्थंकरों के माता पिता वे भी महापुरुषों की श्रेणी में आते हैं। मैं एक बात और यहाँ बीच में कहना चाहता हूँ कि जब जब महापुरुषों की चर्चाएं आती है तो समाज में अनेक लोग इस प्रकार की बातें करते हैं कि साहब पुरुषों की चर्चा करते हो, महिलाओं की चर्चा नहीं करते क्या। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ जिनागम में जब 169 महापुरुषों की चर्चा की है तो उन महापुरुषों में 24 तीर्थंकरों की 24 माताओं को भी महापुरुष कह करके पुकारा है। वे महास्त्रियां नहीं है क्या। हमें क्या लगता है साहब महापुरुषों की बात कर रहे हो, महापुरुषों की, स्त्रियों की भी तो बात करो, महिलाओं की भी तो। अरे भाई वे भी महापुरुष हैं क्या। वे माताएं भी महापुरुष, क्या बात कर रहे हो साहब, स्त्रियों को पुरुष कह रहे हो। अरे भाई आत्मा देखो, उन्हें स्त्री पुरुष मत देखो क्या। देह से मत देखो, चेतन से देखो, शरीर से मत देखो, आत्मा से देखो। आत्मा स्त्री पुरुष नहीं होता और आत्मा पुल्लिंग शब्द है, वहां पुल्लिंग ही चलता है क्या। इसलिए जहां जहां सतियों की चर्चा भी है उन्हें भी अपने को ऐसे पुरुष प्रधान माने आत्मा प्रधान देखना चाहिए। उनका भी जीवन और उनका चरित्र इतना उत्कृष्ट था कि वे महापुरुषों की श्रेणी में महापुरुषों के समान ही हमारे साथ में हमारे लिए समान पूज्य हैं और उनका जीवन भी आदरणीय है, आचरणीय है। तो 24 तीर्थंकरों के 48 माता पिता हो गए मिलकर। इसके अतिरिक्त 24 हैं कामदेव और इनके अलावा 9 है नारद और 11 हैं रुद्र। मेरे ख्याल से हो गए होंगे क्या 14 कुलकर। तो इस तरह से ये 169 महापुरुष हैं जिन महापुरुषों की चर्चा हमारे प्रथमानुयोग के शास्त्रों में जिनवाणी में की गई है। तो ये हो गया प्रथमानुयोग। 169 पूछा था इसलिए मैंने बीच में बात छेड़ी। करणानुयोग की बात हमने पढ़ ली। गुणस्थान, मार्गणा आदि, इसका मतलब गुणस्थान, मार्गणा, फिर जीव समास, फिर पर्याप्तियाँ, फिर प्राण, ये सब 20 प्ररूपणाओं की चर्चाएं जो की है धवलादि ग्रंथों में, वो सब बातें लागू होगी। सब बातें तो समझ में आ गई है, लेकिन 2-3 लोग सामने से पूछ रहे हैं कुलकर का मतलब क्या है। भाई नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र ये तो सब सुने थे, कामदेव भी सुने हैं जो बहुत रूपवान हो, ये भी सुना है हमने, और तीर्थंकर और माता पिता सब सुने हैं, चक्रवर्ती भी हम जानते हैं। लेकिन कुलकर क्या होते हैं? ये कुलकर होते हैं जो कुल परंपरा से होते हैं, वे कुलकर कहलाते हैं। कुल परंपरा भी है और कुल परंपरा के साथ में उनका महापुरुषपना इस तरह से भी घटित किया गया है कि जगत में व्याप्त विरूपताओं को, परेशानियों को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जिन्होंने बीड़ा उठाया और जगत में लोगों की समस्याओं को जिन्होंने दूर किया, वे कुलकर कहलाए। विशेष रूप से वे समस्याएं भोग भूमि का काल समाप्त होने पर उठी हुई समस्याएं थी क्या। तीसरा काल जब समाप्त हो रहा था और कल्प वृक्ष जब समाप्त हो रहे थे, तो कल्प वृक्षों के समाप्त होते होते जैसे जैसे कल्प वृक्ष समाप्त होते रहे, अब सूर्य चंद्रमा दिखने लग गए। पहले तो कल्प वृक्षों का प्रकाश था, तो समस्याएं खड़ी हो गई। अब कौन इसका समाधान करेगा? तो एक एक महापुरुष कुल परंपरा से समस्याओं का समाधान करते रहे। इन सब की चर्चा मैंने कालचक्र में की है, आप वहाँ से जान सकते हैं। 14 कुलकर और कौन कौन सी समस्या का समाधान उनके माध्यम से किया गया है, विस्तार से वहाँ उनका वर्णन है। अभी समय सीमित है, 2 अनुयोगों की चर्चा और पढ़ कर के बात को हम विराम देंगे। 5 मिनट का समय हमारे पास में शेष बचा है। तो इस तरह से इतनी बात तो बहुत स्पष्ट हो गई कि ये जो कुलकर होते हैं, इनका नाम भी कुलकर, इन्हें आदि मानव भी कहते हैं, इन्हें मनु भी कहते हैं। इनकी संख्या 14 निर्धारित है शास्त्रों में। नाभि राय अंतिम कुलकर थे, लेकिन चूंकि ऋषभदेव स्वामी ने 80 कृषि आदि जो 6 उपदेश दिए राजा ऋषभदेव ने, तो उन्हें 15वां कुलकर कह दिया गया। 15वां कुलकर। और इतना ही नहीं,
उसके बाद भरत जी ने भी ब्राह्मण कुल की स्थापना की और अनेक कार्य किए, इसलिए भरत जी को 16वां कुलकर कह दिया गया। शास्त्रों में कहा है, पुराणों में 15वां और 16वां कुलकर, लेकिन ये कुलकर तो पद के आधार पर होते हैं। उस दृष्टि से यदि देखा जाए तो 14 ही कुलकर शास्त्रों में कहे गए हैं। ये कुलकर कुल परंपरा से जिस तरह से अवसर्पणी काल में हुए हैं उसी तरह से उत्सर्पणी काल में भी होते हैं। वहाँ समस्याएं अलग प्रकार की होती है, उनके समाधान करने वाले भी होते हैं। माने आगे जब दुखमा काल दोबारा आएगा, छठे के बाद पंचम काल जब दोबारा आएगा दुखमा काल, तब अंतिम 1000 वर्ष के काल में ये 14 कुलकर होंगे। और ऐसा भी विधान है कि अंतिम कुलकर के पुत्र तीर्थंकर होते हैं। तो देखिए 169 महापुरुषों की और महापुरुषों के जीवन चरित्र की चर्चा ये सब प्रथमानुयोग के माध्यम से हो गई। और गुणस्थान मार्गणादि रूप जीवों की चर्चा, एक कर्मों की चर्चा और एक त्रिलोक की चर्चा, जैन भूगोल की चर्चा, ये सब जिसमें निरूपण हो वह करणानुयोग है, ये दूसरा अनुयोग हो गया। तथा जिसमें गृहस्थ मुनि के धर्म आचरण करने का जिसमें निरूपण हो वह चरणानुयोग है। इसका मतलब चरण, चरण माने होता है आचरण। क्या आचरण, चरण माने आचरण। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये सामने एक बहुत सुंदर प्रश्न रखा है कि नाभिराय जो थे ये तीर्थंकर के पिता भी थे और अंतिम कुलकर भी थे, तो फिर 169 संख्या में गड़बड़ी आएगी ना। क्या 169 की संख्या में तो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। वर्तमान में इस हुंडाव सर्पणी काल के प्रभाव से 169 महापुरुषों की ही नहीं 63 शलाका पुरुषों की संख्या में भी फर्क पड़ गया है। क्या सबके लिए? तो 169 तो वर्तमान में कहे, वास्तव में हुंडाव सर्पणी काल के अतिरिक्त देखते हैं तो नारद भी नहीं होते और रुद्र भी नहीं होते, तब तो 169 की संख्या ही नहीं बनती है। इसलिए वर्तमान में 169 महापुरुषों की चर्चा की गई है, 63 शलाका पुरुषों की चर्चा की गई है। 63 शलाका पुरुषों में भी 63 लोगों को चांस नहीं मिला, कम हो गए हैं। माने 63 की जगह 60 कह दिए जाते हैं, एक स्थान पर 59 कह दिए गए और एक स्थान पर वर्तमान चौथे काल में सिर्फ 58 ही हुए हैं, ऐसा भी कह दिया जाता है। तो अलग अलग प्रकार के कथन अलग अलग विवक्षाओं से है, कभी प्रसंग बनेगा तो उनकी विवक्षाएं भी स्पष्ट करूंगा। यहाँ देखिए चरणानुयोग के संदर्भ में कह दिया गृहस्थ मुनि धर्म के आचरण, गृहस्थों का आचरण, मुनियों का आचरण जिसमें निरूपण किया हो वो चरणानुयोग है। आचरण की चर्चा जहाँ कर ली गई, गृहस्थों का आचरण कैसा होता है बोले चरणानुयोग में मिलेगा, मुनिराजों का आचरण कैसा होता है बोले चरणानुयोग के अंदर मिलेगा। तो इसे चरणानुयोग कह दिया गया। दोनों के लिए धर्म शब्द का प्रयोग किया है, गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म। गृहस्थ मुनि के धर्म आचरण, इसका मतलब गृहस्थ दशा में भी धर्माचरण होता है और मुनि दशा में भी धर्माचरण होता है। और ऋषभदेव स्वामी का प्रसंग तो मालूम ही है, जब वे युवा हुए और माता पिता ने विवाह का निर्णय लिया तो उन्हें किस तरह से समझाना शुरू किया कि बेटा धर्म 2 प्रकार के होते हैं। क्या कुछ बात करनी है? धर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक मुनि धर्म और एक गृहस्थ धर्म। माने वे सोच रहे थे कि यदि हम इसे धर्म कहकर के कहेंगे तो शायद ये शादी करने को तैयार हो जाएगा। खैर वे तो तैयार ही थे, क्योंकि महापुरुषों का निर्णय बार बार में बदलता नहीं है, जैसा जो विकल्प होता है तदनुसार वे बात कह देते हैं। तो चरणानुयोग में गृहस्थों के आचरण और धर्माचरण की चर्चा भी की है। तथा अंतिम वाक्य, तथा षट द्रव्य सप्त तत्वादिक का वह स्वपर भेद विज्ञान आदिक का जिसमें निरूपण हो वह द्रव्यानुयोग है। कितनी मार्मिक बात कह दी है। 6 द्रव्यों की चर्चा हो, 7 तत्वों की चर्चा हो। अब बोलिए 6 द्रव्यों की चर्चा, इसे द्रव्यानुयोग में लिया, और षट द्रव्यात्मको लोक है, इसे करणानुयोग में लिया। क्या लोक की व्याख्या क्या है?
षड द्रव्यात्मको लोक है। लोक्यन्ते उपलभ्यन्ते यस्मिन् जीवादयः पदार्था स लोक है। क्या को लोक है? धर्मा धर्मादीनि द्रव्याणि यत्र लोक्यन्ते स लोक है। ऐसी व्युत्पत्तियां कही है। ये 6 द्रव्य जहां पाए जाते हैं, षट द्रव्य के समूह को लोक कहते हैं, विश्व कहते हैं। तो लोक की चर्चा जहां संरचनात्मक चर्चा हो वहां समझ लेना करणानुयोग है, और जहां भावनात्मक चर्चा हो वहां समझ लेना द्रव्यानुयोग है। वस्तु परक जहां चर्चा हो वो द्रव्यानुयोग है, वस्तु स्वरूप जहां बतलाया जा रहा हो वो द्रव्यानुयोग है, और जहां सिर्फ रचनाओं की चर्चा हो, और यद्यपि यहाँ जैसा निरूपण करेंगे आगे करणानुयोग की चर्चाओं के अंतर्गत वहाँ गुणस्थान भी और कर्म की चर्चा भी करणानुयोग में शामिल की है। ये कह रहे हैं षट द्रव्य सप्त तत्वादिक का व स्वपर भेद विज्ञान का, ये मूल प्रयोजन है द्रव्यानुयोग का। स्वपर भेद विज्ञान की चर्चा हो, निज को निज परकों पर जानने की चर्चा हो, आत्मा और परमात्मा की जहाँ चर्चा हो, जहाँ ऐसा निरूपण हो वह द्रव्यानुयोग है। इस तरह से पंडित जी साहब ने आगे वर्णन प्रारंभ करने के पहले अत्यंत संक्षिप्त परिभाषा के रूप में चारों अनुयोगों के स्वरूप को यहाँ बतला दिया है। अब इन अनुयोगों का प्रयोजन क्या है, ये अनुयोग कहना क्या चाहते हैं, इनमें वर्णन किन बातों का किया गया है और किस प्रयोजन से किया गया है, उनके उद्देश्य क्या हैं, इन सब की चर्चा को कल यथा समय आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को हम इसी भावना से विराम दे रहे हैं कि जहाँ जिस अनुयोग की विवक्षा हो वहाँ विवक्षा समझते हुए हमें उन बातों को समझ लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए, तभी हम जनवाणी के मर्म को समझ सकेंगे। हम चारों अनुयोगों में निरूपित इन जनवाणी की बातों को समझकर अपना आत्मकल्याण करें, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। आज हम सांगानेर में हैं, आज का ये व्याख्यान हमारा सांगानेर में, यहाँ दीवान बदीचंद जी का मंदिर है, इस मंदिर में यहाँ हुआ है। आज यहाँ एक विशेष आयोजन है। कुछ लोगों का भाव था कि आप कौन सी जगह बैठे हैं। आज हम यहाँ दीवान बदीचंद जी का मंदिर सांगानेर में जो मौजूद है, जयपुर शहर सांगानेर में, यहाँ से चर्चा कर रहे थे। अत्यंत प्राचीन जिन मंदिर है। ओम नमः यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।